समस्याएं हैं। अब समस्या क्या है आपको मालूम है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किस्सा बताया और उसके मैं आगे बढ़ता हूं। अभी अभी यहाँ पर एक जज साहब है इलाहाबाद में, जिनकी 2 लड़कियां हैं। दोनों को खूब पढ़ाया लिखाया और दोनों ने मुस्लिम से शादी की। कल ये बाबा जी ने शाम को किस्सा सुनाया। मैं बाबा जी बोला कि बाबा जी आपका तो बहुत नाम है, बाबा बलराम एक नाम है। बोले भाई ये अभी समाज फंस गया है आडंबर में, दिखावट में, अंग्रेजी में, और नीचे से कैसे खोखला हो रहा है। तो तब बोले ऐसा गुस्सा आता है मुझे, बाबा बलराम जी के शब्द है, ऐसा गुस्सा आता है। मैं कहा बाबा जी मेरे शब्द थे उनको, बाबा जी आप तो बहुत बड़े संत है, आपकी बड़ी पहचान है, आपके पास बड़े बड़े साधन है, संसाधन है, मथुरा में, इधर में, उधर में, उधर में, आप ऐसी निराशा में। बोले अब जो बोला उन्होंने मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मगर दिल में बड़ा दर्द था बाबा बलराम जी के। और अभी सवेरे मैं उनसे पूछते भी आया कि बाबा जी कुछ आशा की किरणें बताइए, रोने से क्या होगा, गाय का हालत क्या है, किसको नहीं मालूम, जिसको नहीं मालूम हाथ ऊपर करे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुत जोर है, मध्य प्रदेश बहुत जोर है, उत्तराखंड बहुत जोर है, हालत महाराष्ट्र। तो आपको अब जो वास्तविकता है वो मालूम है। मैं केवल ये ढूंढने आया था कि आशा की किरण किधर है। बाबा जी आपने बहुत बड़ी आशा की किरण है, आपने वो दिखावट वाला, वो बड़े बड़े वाला, बड़ा बड़ा हवन वाला घंटों, आज वहां 2 घंटा हवन हुआ। मैं बाबा जी को बोला क्या हवन में 5 मिनट निपट सकता है? रात भर वहां चल रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वाला। भाई बाबा जी वो कृष्ण महाराज ने तो पहले कभी आया और न उसने शनिदेव को भेजा या हनुमान जी को भेजा। हम कैसे व्यक्ति को मजबूत बने, बनाना नहीं, वो खुद बनेगा क्योंकि प्रकृति से आया है। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड में इसलिए बताया कि आप थोड़ा समझ ले। मैं 78 साल का हूँ, उम्र में IAS में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, लड़ाई देखी है, किताबें लिखी है। इसलिए मुझे अपना दिल का दर्द दिल खोल के बतलाना चाहिए, लेकिन दर्द बतलाने से कुछ नहीं होगा। उपाय क्या है? उपाय भाई साहब ने बताया। मैं सबसे पहले बोलता हूँ हम सब लोग मार्केटिंग सीखिए। गाय के गोबर का, गौमूत्र का, पंचगव्य का, पंचईस का, जो जितनी भी दवाइयां हैं गाय से, घास का, कृपा करके मार्केटिंग सीखिए और 2 पैसा कमाइए। मेरी बात से सहमत है क्या आप? अगर सहमत हो तो बताइए। तो जरा ये नोट करते जाइए थोड़ा सा। पहला पॉइंट कि सब मार्केटिंग सीखेंगे, गाय पर आधारित मार्केटिंग। उसके बाद आपको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी भी, समाज की भी, धर्म की भी, जमीन की भी, गाय की भी, मंदिर की भी। तो उन्होंने कहा हर मंदिर में, बाबा जी ने बोला मुझे, हर मंदिर में आसपास में जो हिंदू है कारीगर, उनकी लिस्ट बनाओ। उन्होंने बताया कि जो हमारा काम 50 रुपए में हो सकता, मैंने 70 रुपए में कराया। लेकिन मैंने कहा कि भाई पहले तो इनको काम देंगे। तीसरा, काम नहीं करना चाहता। हर आदमी कलेक्टर बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है वो इंस्पेक्टर बन जाए। मानसिकता का बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चौथा पॉइंट है, क्या हम सब आज प्रश्न करके अपनी मानसिकता को ठीक करके जाएंगे? मानसिकता मानसिकता मानसिकता, पैसा आ जाए, जल्दी आ जाए, रातों रात आ जाए, मेहनत न करना पड़े, घूमना न पड़े, गाय का गोबर न उठाना पड़े। तो मेरा चौथा पॉइंट है, मानसिकता पर हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। 5वां, जिला और राज्य। कल हमारे साथ भाई साहब मिले थे गुजरात वाले। किधर है वो गुजरात वाले भाई साहब? जरा खड़े हो जाइए ना। भाई साहब के लिए जरा ताली बजाइए, इनको आशीर्वाद भी दीजिए, इनको प्रणाम भी कीजिए। आपने बोला मैं पूरे गुजरात का महाराज जी के साथ, आपके साथ, और वो कहाँ चले गए? आपको जो लाए किधर गए वो? आइए जरा जल्दी आ जाओ। महाराज जी को विशेष आशीर्वाद दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं करते रहो। वो काम के साथ, भाई साहब के साथ में, गुजरात को गाय के समृद्धि, गाय से समृद्धि। तो कृपा करके आप जिला कम से कम लीजिए, वो मैं पढ़ने वाला हूँ।
आप जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, कल मैं इनको सवेरे मिला था, महाराज जी को मैंने पूछा, महाराज जी मुझे आशा के किरण बताओ। निराशा 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 निराशा। बोले ये 2-3 लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे बात हुई। बोला यार कुछ ऐसे लोगों से मिलवा दो जमीन पे काम कर रहे हैं, भिखारी नहीं करते। तो उन्होंने फिर इनको बुलवाया भाई साहब को। फिर भाई साहब से मैंने बात किया, ये बोले मैं गाड़ी दूंगा, खाने का इंतजाम कर दूंगा, आप आइए। मैं कहा महाराज जी न तो मुझे गाड़ी चाहिए न मुझे खाने का चाहिए, मैं चाह रहा हूं आप पूरे गुजरात का भ्रमण खुद करो, आप जिम्मेवारी लो, तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा करके नहीं होगा। तो ये पूरा गुजरात का, और इसके साथ हमने लिखा है जिलों का, और मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं। हम चाहते हैं आप भी अपने अपने जिले के लिए समन्वयक बनिए, जिनका नाम नहीं है क्योंकि दूसरे पर छोड़कर नहीं। धन्यवाद मेरे। तो ऐसे जो कर रहे हैं, मैंने उनसे भी कल पूछा, बलराम जी से रात में इसीलिए रुका, सवेरे चर्चा हुई। बोले यार कभी कभी इतना दुख होता है, लेकिन दुख हो कि क्या चाटते रहेंगे, दुख को करना पड़ेगा। और वो सरकार से नहीं होगा, जुडिशियरी से नहीं होगा, पुलिस से नहीं होगा, वो होगा जिस दिन हिंदू समाज, जैन समाज, बुद्ध समाज, सिख समाज जागेगा कि गाय के माध्यम से समृद्धि है, संतों से समृद्धि है। तो ये जो जिले पड़े हैं, कल जो हमने दिखाया था उसका मैं नाम पढ़ देता हूँ, अगर वो है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कृपा करके इनको आप बतला दीजिए। पहला पॉइंट था ये ओडिद्रा पूरा भाई, आप तो भाई साहब के लिए जरा ताली बजाइए। ये पूरा गुजरात प्लस जहां जहां इनके जाति के या इनके पहचान के लोग होंगे भारत में विदेशों में, ये सारा अभियान हो रहा है यहीं से। ये अभियान का मुख्य सूत्र यही है क्योंकि यहीं से शुरुआत हो गई। तो पहला पॉइंट तो गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात। उसके बाद देव पाडम, ये मथुरा वाले है, चले गए बराबर, इन्होंने बोला मथुरा। हमारा पॉइंट है इनको मथुरा जिले का समन्वयक बनाएंगे, महाराज जी के इसमें, हमारे इसमें, और शुभ लाभी स्वार्थ कमाना पड़ेगा। अगर भिखारी नहीं मांगना है तो आपको हक से लेना पड़ेगा। तो मथुरा के हो गए। उसके बाद में ये है जिला क्या ये ओशा कलनगर ईसगढ़, कहाँ का है ये, अजय दास रियाणी, सियाराम दास मध्य प्रदेश, जगदीश जाति नागा है, देवकी नंदन जी है, विवेक अग्निहोत्री कानपुर के है, मनोज कुमार जी, अनिल कुमार ये सूरजपुर, उसके बाद असनोई आगरा जिला, रजत कुमार ये। देखिए लिखा देना एक बात है, मैंने उनसे कहा था आप पूरा समझ के जाओ कि आपको करना क्या है। उसके बाद में है सोनू यादव, रामेश्वर दास, बाबा सुखदेव, इनमें से कोई भी नहीं है, प्रेमदास तया जी, ये त्यागी जी मध्य प्रदेश विदिशा, महंत परमेश्वर जी करौली जिला, हेमंत कुमार प्रिंसिपल के बाद में मिले थे, निकेत सिंह जी ये लखीमपुर के थे। मुझे बड़ा दुख है कि नाम लिखाकर चले गए, इससे क्या हुआ? गाय का 15 बार जय गौ माता क्या होगा? गाय को प्रतिष्ठा के लिए आना पड़ेगा, गाय के फायदे, चाहे वो गोमूत्र हो गोबर हो। मैं उस पर आपसे अनुरोध करूंगा, आप जिस जिले से आए हैं, अगर आपको वाकई कुछ करने की इच्छा है कि नहीं, गाय मामला गाय का ही नहीं है, मामला हिंदू समाज का है, मामला सनातन का है, मामला संत का है। अगर गुजरात में ये अपना बंगाल में ये हो रहा है लेटेस्ट, मैंने तो पाकिस्तान वालों के साथ में चर्चा की है, बंगाल वालों से चर्चा की है, हालात बहुत खराब है, वहीं नहीं यहाँ भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। भगवान आएगा नहीं आएगा, मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने समाज को, अपने गांव को, अपनी जाति को, अपने परिवार को। तो एक तो है वो चाहते इसमें लिख ले, वो कृपा करके इनके पास नाम लिखा दीजिए जिले का। एक अब करना क्या है? सुर मुनि नर जगत के रीत स्वार्थ लागे करे सब अपनी। तो मेरा पॉइंट है, आप जब भी कहीं गाय की बात या रोजगार की बात या पेड़ की बात या संतों की बात करें, खाली पड़ी करनी है, बहुत सारी खाली पड़ी है, पूरी ऊसर की, बंजर की, ग्राम सभा की, गोचर की खाली पड़ी है। जब तक उसके पीछे लॉबी नहीं होगी
तो हमारा अनुरोध है, कृपा करके ये लॉबी का मंच है, महाराज जी चलेगा ना, यहां से हम लॉबी बना रहे हैं स्वाभिमान और स्वावलंबन, जो स्वतंत्रता के बाद होना चाहिए था। हम परतंत्र परावलंबी हो गए, हर चीज में। क्या उपाय है? यहाँ से ये अभियान, ये कुंभ का जो मेला था, ये था वास्तव में समस्याओं का विश्लेषण करना, कहाँ अच्छा काम हो रहा है, क्या बदल हो रहा है। सारे बिल्डिंग में अटक गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े एसी, मैं देख के आ रहा हूँ। बलराम जी महाराज ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उनका नाम लेकर उनका जो दिल का दर्द है और उनका जो विकल्प है वो बताऊंगा, इसलिए मैं हक के साथ बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको ब्लॉक का प्लान बनाना है, वो सारा हमारे यूट्यूब में डाला हुआ है, ब्लॉक में क्या क्या खाली पड़ा है, ब्लॉक में क्या कच्चा माल जाता है, यानी सीधा सीधा ये स्वदेशी को लाना, ग्राम स्वराज को लाना, इसमें ग्राम सभाओं का बहुत बड़ा रोल है। और ये हमारे क्या बोलते हैं उसको, प्रधान जी क्या बोलते हैं आप, क्या सरपंच, ये मध्य प्रदेश के तो सरपंच बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में उसको प्रधान बोलते हैं। ग्राम सभा को जोड़ना है और आप वोटर हैं, गांव यहाँ आता अन्ना हजारे, अन्ना हजारे ने मुझे हक देकर बोला है कि मैं उनका नाम लेकर बोलूं कि आप ग्राम सभा में, वार्ड में अच्छे लोगों को लाइए जीतकर। जब तक ये दारू वाले, पैसा बांटने वाले जीतते रहेंगे, भविष्य नहीं। ये अपने को करना पड़ेगा, अच्छे लोगों का अभिनंदन। तीसरा, जब तक गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा नहीं होगा, मैं बड़ा साफ साफ बात कर रहा हूँ, ये शब्द में मीठा मीठा नहीं बोलना है, गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, चाहे वो मंदिर हो, अखाड़ा हो, आपका जैविक हो, गौशाला हो, आई भाई जाइए बजे मारे, गाय हो, गोबर हो, गौमूत्र हो, जैविक, तो आपका कच्चा माल गांव से पक्का होकर निकले। यहाँ आता है ग्रामोद्योग, जरा नोट करो भाई प्रधान जी, ग्रामोद्योग जरूर करना पड़ेगा। गांव का गेहूं है, मसूर है, दाल है, ये कच्चा माल न जाए, तो आता है गांव में ग्रामोद्योग। ये सबके लिए पैसा उपलब्ध है, आपको जाना पड़ेगा कोऑपरेटिव के माध्यम से। सहकारिता में भारत सरकार के बहुत आदेश है। मेरा अनुरोध है, कृपा करके इनको पकड़िए, इनका नंबर ले लीजिए, ग्राम सभा के लिए, पंचायत के लिए मुझे पकड़िए। अगर कोई रोड़ा हो, गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, ये नारा है, गांव का कच्चा माल बाहर न जाए और गांव में पक्का माल ना, जैसे घी आ रहा है, अगरबत्ती आ रही, कपड़े आ रहे, जूता आ रहा, दाल आ रही, ब्रेड, बेकरी, बिस्किट बाहर से आ रहा है, तो गाय कहां से सॉल्व हो जाएगी? अपन बात करें देशी गाय की। उसके बाद आता है जिन्होंने काम कर दिया उनका अभिनंदन। ये मंदिर में हो, अखाड़े में हो, खेल कूद में, जहां मौका मिले उन लोगों का अभिनंदन कीजिए आसपास में, जिन्होंने काम कर दिया। मेरा अनुरोध है, महाराज जी आप जरा इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आओ इधर आइए, यहाँ इधर आइए। मेरा अनुरोध ये है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका अभिनंदन कीजिए। मंदिर वगैरह सब चले जाएंगे, अभी सरकारों ने लिए है, झगड़ों में, माफिया में, जमीनों पर कब्जा हो रहा पूरे भारत में, कहीं जल्दी हो गया, कहीं लेट हो गया। मेरा अनुरोध है, आप कृपा करके जागर कर, ये जो महाराज जी का, क्योंकि हम उनके मॉडल, महाराज जी मॉडल है, मैं देख कर आया हूँ, तो ऐसे लोगों को और ढूंढिए। बलराम जी मेरे लिए मॉडल, लेकिन बलराम जी और थोड़ा आगे है, वो बहुत व्यावहारिक है, उनके पास पैसा भी है, पहचान भी है, रोज के 10,000 लोगों को, 5,000 लोगों को खाना भी खिला रहे हैं, तो वो भी मॉडल रहेगा, लेकिन अच्छा नाम। लास्ट में मैं जहां से शुरू किया था, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा और आपको हर एक को शुभ लाभ के साथ पैसा, नाम, इज्जत कमाना पड़ेगा, और ये केवल चमचागिरी से नहीं आया। इसके लिए आपको स्पर्धा में उतरना पड़ेगा। हम आपके साथ जिंदगी भर, महाराज जी के साथ जिंदगी भर आश्वासन देते हैं, हम कहीं भी रहे, स्वर्ग नरक छोड़कर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन आधार होगा देशी गाय, आधार होगा स्वावलंबन, स्वाभिमान, आधार होगा देशी बीज, आधार होगा ग्राम स्वराज, आधार होगा सरकार छोटी हो, सरकार जितनी बड़ी होगी
उतना समाज का शोषण होगा। कल महाराज जी ने एक और अच्छा बोला था, जब लोग दुखी होंगे, और मेरे ख्याल से दुख का तेज करीब करीब आ गया है। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है, पैसा नहीं वो भी दुखी है। लड़का है, शादियां नहीं हो रही है, लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियां हैं गांव में जा नहीं रही है, पढ़ लिख कर नौकरियां नहीं मिल रही है। अब इससे ज्यादा दुख पर दुख क्या होगा कि पेड़ नहीं, आंवले की कदर नहीं, गाय की कदर नहीं, गौमूत्र की कदर नहीं, बुजुर्ग की कदर नहीं, ज्ञान की कदर नहीं। तो जो है सो है, अब उसको स्वीकार करो। केवल अच्छे लोगों का अभिनंदन सुनो। कोई शहर से लड़की गांव में आई और शादी होकर अभिनंदन की पात्र है। मैं जानता हूं गुजरात में वो यही बोल रहे लड़की नहीं, लड़की नहीं, लड़की नहीं, लेकिन बाद में पता चला उनकी खुद की बहू शहर से गांव में आई है, उनकी खुद की लड़की गांव से गांव में गई है। तो मैंने कहा आप इनका तो बात ही नहीं करते, बस सहज का रोना बैठे कि नहीं आ रही, नहीं आ रही। अरे भाई जो आ गई उसका अभिनंदन करें। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपन यदि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले महाराज जी इसमें, और हाँ बेस्ट 2-3 पॉइंट और भी। बर्बादी बहुत है, कपड़े में, बिजली में, पानी में, खाने में, दवाइयां लेने में, बर्बादी बर्बादी। ये देश को खा जाएगा, कर्जे में डूब जाए देश। हमारा रोल होगा कि कुंभ से ये समाचार लेकर जाए कि हमको पर्यावरण पूरक जीवन शैली में जाना है, और जैन माध्यम जो है, जल्दी खाना खा लो, शाम को सूरज के पहले पहले खाना खाओ, जल्दी सो, जल्दी उठो, शाकाहार, अहिंसा, करुणा, अनेकांत, ये आने ही पड़ेंगे, और वो गाय के साथ जल्दी आ जाएंगे। बर्बादी वाला हो गया। हाँ, एक पॉइंट और बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हर एक को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तू कर, तू कर, तू कर, ये चलने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है, आप कृपा करके लिखिए, और आपके बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि भैया लिखो, समय बहुत तेजी से और गड़बड़, और गड़बड़, और गड़बड़, और गड़बड़, और गड़बड़। यानी आशा की किरण है ही नहीं, जो सुधार के लिए आया वो और बिगाड़ करेगा, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जाति हो। उसको छोड़िए, अभी आपको मालूम है मेरा क्षमता पहचान, हर एक में क्षमता है। कृपा करके आपके समाज में, जाति में, परिवार में, गाय में, मास्टर में, प्रधान जी में, प्रधानों का बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि वो ग्राम स्वराज है उनके पास, उनको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। आप जरूर इनसे थोड़ा बाद में पूछिए। मैं इनको कहूंगा आप परिवर्तन की नेतृत्व शालाएं शुरू कीजिए, मोबाइल के माध्यम से, कोई पैसा नहीं लगेगा, प्रतिदिन 1 घंटा परिवर्तन की नेतृत्व शाला, यानी गौशाला का मैनेजमेंट भी है, गांव का मैनेजमेंट भी है, वार्ड का मैनेजमेंट भी है, जाति का मैनेजमेंट भी है। हम लोग एक बहुत बड़े आपदा में आ गए हैं, और उसके लक्षण आपको जो बलराम जी ने बताया, आप आसपास में ढूंढिए, मिल जाएंगे। और ये लोग पढ़े लिखे, समृद्ध, मैं तो सोच रहा हूँ कभी मेरे को ध्यान में नहीं आया, महात्मा गांधी का लड़का मुसलमान हो गया था, यानी आज की बात नहीं है। इंदिरा गांधी 50 साल, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरीके से इनका काम का ढंग है। अब जब साफ साफ मालूम है, जरूर सुनिए। उपाध्याय जी एक है, उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उपाध्याय। नाम मालूम है क्या किसी को पूरा? क्या नाम है पूरा? उपाध्याय जी, आप जानिए, उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील। वो ऐसा ऐसा उदाहरण देकर बता रहे हैं, आश्चर्य में। बहुत बढ़िया, जरा भाई साहब ये ताली बजा दीजिए। कहाँ के? आप जानते हैं, आप उनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। वो नहीं जानते, कोई बात नहीं, मतलब अपनी पहचान पूरी उनकी, उनकी बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, पहचान बढ़ाइए। अश्विनी उपाध्याय जी को सुनिए। इसी तरह बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं, एक्स मुस्लिम, उनका पढ़िए। आप अपने दिमाग से गलत फहमी में मत रखिए कि ये देश बड़ा महान है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये देश बिल्कुल खत्म होगा, उसके कगार पर है, हो चुका है, और गलत फहमी में है तो ना समझ। तो जिनको समझ आ रही है उनका जिम्मेवारी है। क्या हुआ बॉर्डर में, क्या हो रहा है, आप उपाध्याय जी को सुनिए। पूरे बॉर्डर में क्या हो गया,
केरला, तमिलनाडु क्या हो रहा है? अपने गांव में जाइए, बहुत बड़ी रणनीति का संगठित साजिश का भाग है। ये समाचार कुंभ से जाना चाहिए। जागो, स्वावलंबी बनो, स्वाभिमानी बनो, परोपकारी बनने के साथ साथ अपना गाय, अपना अपना पानी, अपना बिजली, अपना अनाज, अपना दूध, अपनी गाय, अपनी भाषा बचाओ। ये सारा कब्जे में जा रहा है, कोई देश में, कोई विदेश में, और कोई किसी का भला करने के लिए आ नहीं रहा है। अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, हर एक को अत्तो दीप भव, इसमें जाना ही पड़ेगा। ये मैं सब जगह बोल रहा हूँ। बहरहाल मैं बीच में थोड़ा इसलिए समय ले लिया कि जो दिशा हम कर रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत करा दें। आपको अपनी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, इसलिए आपको वॉलंटियर बनना पड़ेगा, और उसमें 2 पैसा ईमानदारी से कमाना पड़ेगा। केवल लूट के नहीं कमाना है, और देगा। गाय में अगर दम है, भाषा में दम है, देश में दम है, संस्कृति में दम है, तो ये जब जन आंदोलन बनेगा, जनता का आंदोलन। ये अगला शब्द है जो अन्ना हजारे ने बोला कि इसको पीपल्स मूवमेंट बनाओ। ये सरकारों से नहीं होगा, ये किसी भी संगठन से नहीं होगा। ये होगा तो जब जनता जागेगी, और जनता जाकर अपना खतरा महसूस करेगी, डर, खतरा, डेंजर, तब लोग जागेंगे। तब ये ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, स्वाभिमान, तब देशी गाय का महत्व मालूम पड़ेगा। मैं 2 चीज बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं अपने आंख में थूक लगाता हूँ, थूक, ये जो थूक है ना, इसको मैं रोज सवेरे लगाता हूँ। मेरा चश्मा छूट गया। और गौमूत्र तो बहुत बड़ी चीज है। मैं समुद्र भी लेता हूँ, और कईयों को बोला तंबाकू छोड़ना हो तो नीम की पत्ती खाओ, समुद्र का प्रयोग करो। गौमूत्र और इसका तो बोलने की जरूरत ही नहीं। कैंसर की बीमारियां ठीक हुई है, और थिलेसेमिया, हाथ पांव नहीं चलते, वो सब बीमारियां। ये पंचगव्य विद्यापीठ और भी कईयों ने किया, कई वैद्य है, कई जगह पे है। आप कृपा करके थोड़ा देखिए अपने देश का परंपरागत ज्ञान, बहुत दमदार, बहुत दमदार। ये दुर्भाग्य है, और मैं भी उसका पार्टी रहा हूँ कि आईएएस में रहते हुए, कलेक्टर रहते हुए वो समझ नहीं पाया, समय नहीं आया था शायद। अब समय आ गया है। कृपा करके मेरा सबसे अनुरोध है, इसमें सवाल कीजिए, अपना जिला लीजिए, जिला नहीं तो ब्लॉक लीजिए, ब्लॉक नहीं तो गांव लीजिए, मगर आपको नेतृत्व देना पड़ेगा कुंभ से जाने के बाद। अगर नहीं दिया तो आपका कुंभ का कोई असर नहीं होगा, फालतू लागू नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, पुनः बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जो जगह है, और ये जगह, और महाराज जी का यही अभियान रहेगा हमारा कि देश को समृद्ध, शक्तिशाली, सशक्त, स्वाभिमानी, स्वावलंबी बनाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे वो लॉबी करना पड़े दिल्ली में, क्योंकि केवल भूख हड़ताल से और केवल नारा देने से कुछ नहीं होगा। वो होगा जिस दिन गाय, गोबर, जमीन से फायदा दिखेगा, और उसको समझ में आएगा कि नहीं, मेरा हित इसमें है कि मैं देशी गाय का कदर करूं, गौमूत्र का कदर करूं, जमीन का कदर करूं, स्वाभिमान का कदर करूं, स्वावलंबन का कदर करूं, और देश को विश्व गुरु के लिए बनाने में जो भी रोड़ा हो उससे लड़ूं। लड़ना पड़ेगा, लड़ने के अलावा रुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य कमलानंद जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल टाबरी सर आईएएस। अब मैं उसके बाद जी उन्हीं के साथ विराजमान डॉक्टर ब्रजगोपाल सिंह, जो आप डॉक्टर कमल टाबरी सर के सलाहकार हैं, संरक्षक सलाहकार राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के, आप राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के संरक्षक हैं, और डॉक्टर कमल टाबरी सर के सलाहकार हैं सर। ये बैठे, अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी कम समय में अपनी बात रखने की कृपा करें। डॉक्टर ब्रजगोपाल सिंह।
तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में मैं अपने इस श्री जाड़ी हनुमान मंदिर आश्रम के संस्थापक और इस संगोष्ठी के आयोजक पूज्य महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी महाराज, पूज्य कमलानंद जी महाराज, पूज्य सभी संतों और सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ। आज पूज्य कमलानंद महाराज जी ने मुझे एक नया नाम दिया है, गोपाल जी। मैं गोपाल हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आचार हीनम न पुनंति देवा, जो आचरण से विहीन है उसको देवता भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही निंदनीय व्यक्ति हूँ, आचरण कुछ नहीं है। पूज्य महाराज की कृपा है, मुझे मंच पे बैठा दिया है। वैसे जीवन मंचों पर बीता है, मालाओं में बीता है, तो वो सब पूरा जीवन आज जैसा कहा सर ने, और 5 मिनट का मैं 2 मिनट में 3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गाय ये जो विषय है आज का कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए और गौ माताओं का संरक्षण कैसे किया जाए। अनेक लोग हैं, केंद्र में कुछ मंत्री हैं जिनका स्नेह मुझे मिलता है, वो ऐसा कहते हैं कि ऐसी भूल कभी मत करना कि गौ माता की आप रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे पगले, वो माता तुझे पाल रही है, वो तेरा संरक्षण कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये पूज्य संतों की वाणी है, सच भी है। और निश्चित रूप से जैसा कि पूज्य कमलानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन गाय की, गंगा की, गांव की आपने देखभाल कर ली, ये देश, ये राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि राम नाम जपते हैं और अपना कल्याण करने का भाव रखते हैं, तो रघुवंश में भगवान राम का जिस कुल में जन्म हुआ, उस रघुवंश में, उस कुल में एक बड़े प्रतापी सम्राट हुए जिनका हम नाम जानते हैं, महाराज दिलीप। और महाराज दिलीपत से गो सेवा, महाराज दिलीप की गौ सेवा हम सब जानते हैं। अन्य और संतों ने बड़ी सेवा की है। तो मैं इस मंच से जितने भी आए हुए हैं, योगी महाराज जी बैठे हैं झारखंड से, मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि पूज्य महामंडलेश्वर रामकिशोर दास जी की बद्री गायों की जो गौशाला है बद्रीनाथ के पास, उत्तरकाशी के पास, हमें से, मैं तो नकारा व्यक्ति हूँ, मैं अभी पंचगव्य औषधियाँ नहीं बना पाता हूँ। मैंने पिछले 2 वर्षों में बहुत प्रयास किया कि मैं खुद बनाऊं और दूसरे का सहयोग न लेना पड़े। तो हमें ये काम करना है, महाराज जी की गौशाला में पंचगव्य औषधियों का निर्माण प्रारंभ करना है। ये योगी महाराज जी हैं, अन्य महाराज हैं, पूज्य कमलानंद जी महाराज पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के कुलपति हैं। मैं पूज्य कमलानंद महाराज जी से भी कहूंगा कि हमें 1-2 पंचगव्य के चिकित्सक उपलब्ध करवा दें, मैं खुद सीखूंगा। और जिस दिन हम महाराज जी की गौशाला में काम करने लगेंगे, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, गौ माता का कल्याण होगा। बातें नहीं करेंगे और मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं पूज्य श्री महंत जी के, पूज्य कमलानंद महाराज जी के श्री चरणों में अपना फिर से वंदन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मंच दिया, इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, सहन किया। और 2 पंक्तियां आप सबकी शान में कहूंगा। पूज्य महाराज की शान में, पूज्य कमलानंद महाराज की शान में 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मुझे लग रहा है आप सबको अच्छी लगेंगी। पहले भाव बता दूं उन पंक्तियों का। हम सब अपने को महामंडलेश्वर, बड़ा अधिकारी, बड़ा मंत्री और पता नहीं बड़ा कुलीन मानते हैं, यही तो करते हैं ना। और हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने कहा है कि आचार हीनम न पुमन, वो अंतः सार विहीना नाम भवत्याडंबरो बहान।
हम अंदर से जितने खाली होते हैं उतने ही आडम्बर करते हैं, ये डाल दिया वो डाल दिया। महाराज जी कोई आडम्बर ही नहीं करते। अभी पूज्य कमलानंद महाराज जी कह रहे थे। तो ऐसे ही दो महान संत और आप सब संत बैठे हुए हैं, दो पंक्तियां हैं, ये दीपक जल रहा है पर्यावरण की रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए। ये पंक्तियां समर्पित है। मेरे अंदर ना सही तो तेरे अंदर ही सही। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो आप करके दिखाओ। मेरे अंदर ना सही तो तेरे अंदर ही सही। वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बड़े कद हो गए हैं, दिवंगत हो गए, पाइपे दुष्यंत कुमार जी की है। मैं चाहूंगा कि पर्यावरण के संरक्षण की, गो रक्षा की के लिए हम सब इस पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रज गोपाल सिंह जी, जिन्होंने अपने कम समय में अपनी बात रखी। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में महंत सब्बल सिंह जी, जो उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गौ सेवा ट्रस्ट धराजू उत्तराखंड के। आप उपाध्यक्ष हैं और जिस तरीके से वो अपने उत्तराखंड में किस तरीके से कार्य करते हैं वो पूरा बताएंगे। सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं उत्तराखंड से हूँ, अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ और महाराज गुरु महाराज के शिष्य हूँ। गुरु महाराज के गौशाला में गौ सेवा करता हूँ। हमारे गुरु महाराज ने उत्तराखंड से 5 परिवार विदेश से बुला के और गौ सेवा में उसको लगाया है और 5 परिवार विदेश से अच्छा आनंद से आराम से खा रहे हैं। जिसका नाम महावीर सिंह महर कोटी से है और चैन सिंह पंवार चुपड़ाली से है, ग्राम सभा चुपड़ाली से है। यशवीर सिंह महर ग्राम सभा जोखनी से है और प्रेमलाल गढ़ से है। 5 परिवार विदेश में जूझ रहे थे, जो कमाया सो समाया। अब जब से महाराज जी के गायों के चरण में, महाराज जी के चरणों में महाराज जी ने उसको बुलाया है, तब से आनंद से उनका परिवार और वो अच्छा ढंग से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। महाराज जी के 2 गौशाले उत्तराखंड में है और उसमें लगे हैं। तो यही चीज़ है कि हमारी गाय माता जो है सब खुश रखती है और गौ माता लक्ष्मी माँ है और गौ माता हमारी महामाता है। राष्ट्र माता तो क्या है, महामाता है। उसने हमें जन्म दिया, मरण दिया, सब कुछ दिया और गौ माता के लिए कुछ बोलने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। और हमें इसका गौ सेवा करना चाहिए और गौ सेवा गायों के चरण में, संतों के चरण में मेरा प्रणाम। बोलना चाहूँगा, ये जो मंदिर है वाकई महाराज के पास में ऐसे ऐसे हीरे ढूंढ कर लाते हैं। कौन सरपंच है? ये सरपंच भी है? अच्छा, पुराने सरपंच है। कितना साल थे? 5 साल रहे। अरे भैया, डालो प्रगतिशील सरपंच पंच में, बहुत बढ़िया। मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ। ये कुंभ का जो महत्व है, जहाँ कहीं अच्छे प्रयोग हुए हो, ये साइंटिफिक है, अच्छे प्रयोग हुए तो उनको फैलाना। अब महाराज जी ने अब खुद थोड़ी पकड़ के लाए होंगे, हालात ऐसे बनाए कि बेटा तुम लोग दिल्ली जा रहे हो, बम्बई जा रहे हो, अपने गांव में वापस आओ, गाय की सेवा में लोग। तुमको कितना मिलता है वहाँ? 30,000। चलो मैं 15,000 20,000 देता हूँ, तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, तुमको रहने खाने का दे दिया, तुमको शुद्ध हवा मिलेगी, गाय की सेवा में आ जाओ और परिवार के साथ आओ। यानी उनको बताया तो वो वापस आ गए। अब ये 5 आ गए, जिसका मन जी ने बताया। बहुत गर्व की बात है, रहने के लिए एक बार ताली बजा दें। बहुत गर्व की बात है आप पर। अब अपना मिशन क्या होना चाहिए? ये प्रयोग लेबोरेटरी में हो गया, क्या ये पूरे भारत की गौशालाएं, संत महंत है, योगाचार्य जी है, बड़े बड़े करोड़पति वाले लोग हैं, क्या ये बोल सकते हैं कि हमको अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में कहाँ चले? गुजराती जी किधर गए? ये कहाँ गए गुजराती वाले? क्या उनको बुलावा है? गुजरात वाले किधर गए? पॉइंट ये है कि जो प्रयोग सफल हो गया, अब वो फैलना चाहिए। मेरा दूसरा पॉइंट, ये केवल भारत में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी पूरे विश्व की है।
पूरा विश्व का गांव का आदमी जो बहुगुणा जी बोलते थे जल जल जंगल जवानी, ये सारा शहर भाग भाग कर जा रही है। क्यों? शहर में आकर्षकता है। अगर वही आकर्षकता गांव में दिखाई देगी तो क्या वो दिमाग नहीं उसको कि शहर में सड़ा हुआ, टेंशन में, बीमारी में, भाग दौड़ में, धींगा मस्ती में जिंदगी निकालेगा। हर आदमी चाहता है जीवन आनंद में जाए, और आनंद शहर में हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इनको बुलाया। महाराज जी ने इनको प्लेन से बुलाया है। जरा ताली बजाइए एक बार महाराज जी के। ये करना पड़ेगा। आप भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अब चूंकि आप भी सरपंच रह चुके हैं, अच्छा आपने कुछ खर्चा वर्चा किया था क्या चुनाव के लिए? पक्का निर्विरोध हुए? क्या अपने गांव में, अपने जाति में, अपने समाज में ऐसे लोग होंगे जो निर्विरोध जीत कर आए हैं, जिन्होंने खर्चा नहीं किया? क्या ऐसे लोगों के लिए ताली बजा सकते हैं अपन जोर से? इसको अपन बोलते हैं अपवाद। मुझे बड़ी खुशी है महाराज जी कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। उनकी इच्छा हुई प्लेन में बैठ के प्लेन में बैठ जाते। अब आपका काम यह है मान जी कि आप वहां पर कम से कम सबन सिंह जी ना, अब आप कम से कम ऐसे अपने जैसे 25-50 ढूंढना जो छोटे मोटे सबन छुपे हुए हैं, उपेक्षित है, कोई पूछ नहीं रहा उनको, कोई हाथ नहीं दे रहा उनको ऊपर उठाने के लिए। और दूसरा उत्तराखंड में अपने 96 ब्लॉक्स है। क्या हम ब्लॉक्स में अच्छे लोगों को आगे ला सकते हैं? अच्छे मंथ है, अच्छे गाय वाले, अच्छे गौशाला वाले, अच्छे मास्टर है, अच्छे प्रधान है, अच्छे हाईवे प्रधान है। क्या ये अभियान भी अपन इसमें ले सकते हैं कि कुंभ का ये भी संदेश कि जहां जहां अच्छे काम हो रहे हो वो प्रयोग में हो गए, लेबोरेटरी में टेस्टिंग हो गया, अब उसको लेबोरेटरी से लेकर ले जाकर फील्ड में फैलाओ। कैसा रहेगा? मेरी बात सबको पट रही है? देखिए अगर नहीं पट रही तो अभी कीजिए, नहीं तो ये सारा अपना घोषणा पत्र बन रहा है कि इस कुंभ के माध्यम से क्या निकला। बड़े बड़े कमरे, बढ़िया बढ़िया खाना, 5-5 बार का खाना, बढ़िया बढ़िया मिठाई। कल इतना बढ़िया खाना खिलाया उन्होंने कम से कम 1000 लोगों को। कईयों ने झूठा भी डाला। मैं बोला महाराज जी ये अगर गाय के इसमें लगाते, ये अच्छे लोगों के अभिनंदन में लगाते, अच्छे लोगों का अभिनंदन, आप उनको प्रमाण पत्र दो। हमें गर्व है आप अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे संत हैं, आप अच्छे खेती वाले, आप अच्छे गाय वाले, आप अच्छे नेतृत्व दे रहे हैं। तो क्या उससे थोड़ी नई जवानी आएगी? आएगी क्या? और अगर आ गई तो टिकेगी क्या? देखिए जोश तो बहुत भरता है लोगों में, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो जोश फिर ठंडा हो जाता है। क्यों? अगर उस जोश को बराबर पंखे से हवा नहीं मिली, हवा करना पड़ेगा, बार बार उसको लड्डू खिलाना पड़ेगा, उसका इज्जत करना पड़ेगा, उसको प्लेन में बैठाना, जो प्लेन में बैठाना पड़ेगा। इनके लिए जरा ताली बजाइए सरपंच जी के लिए। आप कृपा करके महत्वाकांक्षी बनिए, लेकिन लूट कर नहीं, गाय को कटवा कर नहीं, गाय के माध्यम से। और महाराज जी ने तो जो उत्तराखंड में काम किया है बताएंगे बाद में। मेरा पॉइंट है योगी जी भी बहुत पैसा खर्चा करवा रहे गाय पर। एक जिला मुझे नहीं मिला जहां लोगों ने कहा कि नहीं अब रोड पर गाय घूम नहीं रही है, गौशाला में हालत अच्छी है, गाय संतुष्ट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। योगी जी का पैसा देना और वास्तव में गाय का भलाना दो अलग अलग चीज है। ये है अब काम संतों का, पत्रकारों का, प्रगतिशील कॉलेज वालों का, रिटायर्ड लोगों का, कि वो उसमें बोले कि भाई मुख्यमंत्री जब चाह रहा है तो हो क्यों नहीं रहा है। मुझे पता नहीं इस एरिया में क्या हालत है, इलाहाबाद वगैरह में, प्रयाग में, लेकिन बताएंगे लोग लोकल। मगर लोग जब तक नहीं जागेंगे, केवल मुख्यमंत्री या मोदी जी या किसी के आदेश होने से जमीन पर नहीं होगा। होगा जब लोग जागेंगे, नजर रखेंगे और उससे फायदा दिखेगा। जिस दिन गौमूत्र 20 रुपया 25 रुपया लीटर बिकेगा, सब लोग बचाएंगे गौमूत्र को, सब लोग गोबर को बचाएंगे। गाय की कदर होगी, गाय कटने से अपने आप बच जाएगी। न पुलिस वाला चाहिए, न गौ सेवा आयोग चाहिए। गाय का फायदा दिखाओ जमीन पर, और वो होगा गौमूत्र उससे।
वो होगा कैंसर की बीमारी से, वो होगा घास से, वो होगा ऊसर, जमीन जब ठीक हो जाएगी। और ये हो चुका है, केवल हम उसको बेच नहीं पा रहे, इसलिए हमको सबको मार्केटिंग में आना पड़ेगा। इसका नाम ही है मार्केटिंग का मार्केटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला बहुत अच्छा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य कमलानंद जी महाराज और हमारे महंत संबल सिंह जी जो गौ सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड धरासू से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे 5 परिवारों के लिए इस मंच के माध्यम से और उनके लिए विदेशों की जो सेवा कर रहे थे और आजाद भारत में सेवा दे रहे, तो आपको पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही आशीर्वाद है, क्योंकि वो आप सबने देखा कि गुरुदेव ने आपके लिए किस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले वक्ता के रूप में आग्रह करना चाहूंगा महंत श्री राजीव लोचनाचार्य जी महाराज जो लक्ष्मी नारायण मंदिर चरित्रवन बक्सर बिहार से हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अपने सभाशीष वचनों से हम सभी के लिए अनुग्रहित करें।